दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने नए नियम बनाने का फैसला किया है। ये नए नियम 15 मई से लागू होंगे। इसके बाद दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को पुराने वाहन हटाने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने इस पर एक अहम बैठक की थी, जिसमें तमाम विभाग के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनकी विस्तृत रूप से रेखा तैयार की जा रही है। इसके बाद सरकार नए नियम लागू कर देश की राजधानी को साफ और सुंदर बनाने की कोशिश करेगी। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजौरी गार्डन में अवैध निर्माण, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और अतिक्रमण से निपटने के लिए रणनीति और कार्यवाही पर चर्चा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस, डीयूएसआईबी और आईएफएससी के अधिकारियों के साथ एक उपयोगी बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम निवासियों के लिए बेहतर सड़क, जल निकासी, पानी, बिजली और स्वच्छता सेवाओं के लिए संबंधित प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आने वाले 15 मई से क्या कुछ बदलाव दिल्ली में होने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं। दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने कई बड़े नियम और फैसले लिए हैं। 15 मई से दिल्ली में ये बड़े नियम लागू होंगे, जिसके बाद दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपने दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को पुराने वाहन हटाने भी पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली सरकार ने इस पर एक अहम बैठक की, जिसमें तमाम विभाग के बड़े अधिकारी भी शामिल रहे। जो खबर सामने आई है वो खबर ये है कि बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसकी विस्तृत रूप से एक रेखा तैयार की जा रही है। इसके बाद सरकार कई बड़े नियम लागू करेगी। देश की राजधानी साफ और सुंदर बनाने की कोशिश और बैठक के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजौरी गार्डन में अवैध निर्माण, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां और अतिक्रमण से निपटने के लिए रणनीति और कार्यवाही पर चर्चा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस, डीयूएसआईबी और आईएफसी के अधिकारियों के साथ एक उपयोगी बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसका नेतृत्व करेंगी और निवासियों के लिए बेहतर सड़क, जल निकास, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संबंधित रहेगा। प्रयास करने के प्रतिबद्ध है। और 15 मई से क्या कुछ बदलेगा दिल्ली में, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले 500 गज से ज्यादा अधिक प्लॉट पर निर्माण करते हुए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस जो है लगाना होगा। ये डिवाइस सीधा हेडक्वार्टर से जुड़ा होगा। जैसे ही आप प्रदूषण बढ़ता है तो एक समय सीमा तैयार की जाएगी, बिल्डिंग को चेतावनी दी जाएगी प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर। इसके अलावा 6 मंजिला या उसके ऊपर इमारत बनने के लिए एंटी स्मोक गन का लगाना जरूरी होगा। मॉल, कॉम्प्लेक्स, सरकारी दफ्तर और या फिर गैर रिहायशी इमारतों में भी ये नियम लागू होगा। 15 साल पुरानी गाड़ी को दिल्ली में आते ही अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। निर्धारित आयु से सीमा ज्यादा पुरानी वाहनों को वापस लौटना होगा। वापस न जाने पर उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर मांस की अवैध दुकानें हटवा दें। अब लाइसेंस लेने के बाद ही मांस की दुकानें खोली जाएंगी। सभी दुकानों को साफ सुथरा रखना होगा। जरूरी है कि रिहायशी इलाकों में ये मांस की दुकानें अब हटाई जाएंगी। अवैध दुकानें बंद की जाएंगी और उसको सील किया जाएगा। इसके साथ ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को ब्लू कैटेगरी में रखा गया है। अब ऐसी इंडस्ट्रीज को 2 साल ज्यादा समय तक संचालन की अनुमति मिलेगी। ऐसे में ये प्लांट 7 साल तक संचालन कर सकेंगे। बहरहाल अब ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार इन पर कड़े नियमों के बाद क्या दिल्ली में प्रदूषण को रोक पाती है, स्तर में सुधार आता है कि नहीं आता। अगर इस पर आपकी कोई अपनी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली।